आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 12वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसका एक वीडियो हमने पहले बना लिया था और आपने देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की और वो है समतल सतह से परावर्तन। वेरी मोस्ट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। दो टॉपिक आते हैं, समतल सतह से परावर्तन और अगला है समतल सतह से अपवर्तन। दोनों के दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में दोनों में से कोई सा एक टॉपिक पूछा जाता रहा है, इसलिए आपको बहुत ध्यान इस पर देना होगा, तो ही आपको ये समझ में आएगा। देखिएगा आप, ये M1 है, ये M2 बिंदु है और चूंकि यहाँ डैश डैश जो लाइन खींच रखी है, इसका मतलब M1 M2 क्या है? एक दर्पण है। क्या है M1 M2? एक दर्पण है। इस दर्पण पर ये प्रकाश की किरण 1 जिसको मैं 1 से कह रहा हूँ, ये प्रकाश की किरण जिसको मैं 2 नंबर से व्यक्त कर रहा हूँ, ये दोनों इस दर्पण पर आपतित हो रही है और इनका जो आपतन कोण है वो क्या है? आई है, क्योंकि ये अभिलंब मैंने बना रखा है। इस अभिलंब पर ये आई आपतन कोण पर ये किरणें इस पर आपतित हो रही हैं। क्लियर? अब इन दोनों किरणों के लिए एक मुझे तरंगाग्र का निर्माण करना है और उसको निर्माण करने के लिए मैं एक डॉटेड लाइन यहाँ खींच रहा हूँ। क्लियर? इस डॉटेड लाइन का मतलब हो गया ये तरंगाग्र क्या है? ए बी तरंगाग्र है। अर्थात मैं यूं कहूं, ए बी तरंगाग्र इस M1 M2 सतह पर आपतित हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? इस पर आपतित हो रहा है। कौन सा तरंगाग्र? ए बी तरंगाग्र इस पर आपतित हो रहा है। अब ये प्रकाशीय किरण यहाँ गिरी और परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए अब ये इस प्रकार से आगे चली जाती है। जो 1 किरण थी वो अब यूं चली गई जिसको मैं 1 डैश का नाम दे रहा हूं, और ये 2 किरण थी जो यूं चली गई जिसको मैं 2 डैश का नाम दे रहा हूं। ये आपतन कोण आई है और ये क्या है? परावर्तन कोण आर है। ठीक है, और इस जाति वाली जो 1 डैश और 2 डैश जो किरणें हैं, इस पर भी मैं एक दूसरे तरंगाग्र का निर्माण करता हूं और ये कहलाएगा ए डैश बी डैश। क्लियर? तो कुल मिला के बात यह है कि दर्पण M1 M2 पर ए बी तरंगाग्र आपतित हो रहा है और ए डैश बी डैश तरंगाग्र निर्गत हो रहा है। समझो इसको। माना एक परावर्तक तल M1 M2 है जिस पर समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है। इस तरंगाग्र में प्रकाश किरणें 1 व 2 आपतन कोण आई पर गिर रही हैं। देखा आपने? माना किरण 2 बिंदु B से A डैश तक पहुंचने में T समय लेती है। तब इसका मतलब समझो। मान लो देखो, ये प्रकाशीय किरण तो यहां पहुंच गई। क्लियर? और ये दूसरी प्रकाशीय जो किरण है वो यहां आ गई। ये तो यहां गिर गई लेकिन ये यहीं पहुंची। अब ये यहां से यहां तक आ रही है, आने में एक्स्ट्रा समय लेगी एक्स्ट्रा। मैंने माना कि बी से ए डैश तक आने में स्मॉल टी समय ले रही है। कितना समय ले रही है? स्मॉल टी समय ये अगर ले रही है तो फिर क्या सिस्टम रहेगा? तो ये स्मॉल टी समय यहाँ ले रही है, तो देखो प्रकाश की जो स्पीड है ना, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि यहाँ पर वायु थी और वायु में प्रकाश के वेग को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी ए डैश वास्तव में क्या है? दूरी है, और दूरी बराबर होता है वेग गुणा समय। तो ये हो गया वेग गुणा समय, और ये लाइन बन गई बी ए डैश इज इक्वल टू सी टी, जहाँ सी क्या है? प्रकाश का वेग है। इसी प्रकार अगला देखो। अब ये जो प्रकाश की किरण जो यहाँ आ गई थी वो यहाँ से चलकर यहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा दूरी इसने तय की इसकी बजाय। तो ए से बी डैश तक जाने में फिर प्रकाश की किरण को टी समय लेती है, तो ए बी डैश बराबर फिर क्या रहेगा? सी टी रहेगा। तो ये देखो आप, इसी प्रकार किरण 1 डैश बिंदु ए से बी डैश तक पहुंचने में टी समय लेती है, तब ए बी डैश बराबर क्या रहेगा? सी टी रहेगा। क्या रहेगा? सी टी। अब देखो इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से? समझो उसको आप। एक तो बन रहा है ए बी ए डैश बन रहा है, तो ए फिर डॉटेड लाइन बी और ए डैश, एक तो ये त्रिभुज बन गया। एक बन रहा है ए बी डैश और ए डैश, ए फिर ये डार्क वाली लाइन बी डैश और फिर ए डैश। यहाँ ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं और इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं हम क्या क्या बराबर है।
देखो त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में एक तो भुजा ए डैश दोनों में है जो इसकी उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा भुजा बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर सी टी। बी ए डैश क्या है वो देखो आप, बी ए डैश है, ध्यान समझना मेरी बात को, ये बी है और ये ए डैश है। ये बी ए डैश भी सी टी के बराबर था और ए बी डैश भी सी टी के बराबर था। और जो हमने यहाँ लिख भी दिया था कि बी ए डैश बराबर सी टी, ए बी डैश बराबर सी टी, इसलिए बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर सी टी। क्लियर। आगे दो एंगल 90 डिग्री के हैं, ये भी समझो। कौन कौन से? ए बी ए डैश, देखो इसमें डायग्राम में देखो आप, ए बी ए डैश, ये एंगल भी 90 डिग्री का है और इधर ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री का है। तो ये दोनों बातें मैंने यहाँ कह दी। तो ए बी ए डैश बराबर ए बी डैश ए डैश दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो दो त्रिभुज हम लेके चले थे इसमें दो तो भुजा बराबर हैं और एक कोण बराबर है। और अगर ऐसा होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। इस वजह से लिख दिया त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। क्लियर। आगे देखिए, जब ये सारी बातें बराबर हैं तो जो एंगल बच गया वो एंगल भी आपस में बराबर होगा। उस एंगल को भी मैं आपको दिखा दूं इसमें। तो देखो ये बी ए डैश, बी ए डैश, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल, और दूसरा है बी ए डैश ए, बी ए डैश ए, और ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल भी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। भाई दो त्रिभुज थे, उसके लिए हमने दो भुजा बराबर थी, एक कोण बराबर था, तो जो बच गया वो कोण भी आपस में बराबर होगा। वो कोण एक तो ये है और एक वो कोण ये है, तो ये कोण भी आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, जिसको मैं आई बता रहा हूँ और आर बता रहा हूँ। इसका मतलब हो गया आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है और यह है परावर्तन का प्रथम नियम। इस प्रकार से इस थ्योरी से हमने परावर्तन के प्रथम नियम को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि परावर्तन का प्रथम नियम था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। और द्वितीय नियम क्या था वो भी देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यह परावर्तन का द्वितीय नियम कहलाता है। इस प्रकार परावर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। समझ में आपको आ गया होगा। ये है समतल सतह पर परावर्तन जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ रहे हैं समतल सतह पर अपवर्तन। मैंने कहा था कि दो टॉपिक है, दोनों में से एक एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो समझिए आप अब की बार अपवर्तन की घटना होगी। वही M1 M2 कोई पृथककारी सतह है, लेकिन इस बार ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, मतलब प्रकाश की किरणें इसमें एंटर हो सकती है नीचे वाले में। यहाँ विरल माध्यम में प्रकाश का वेग c1 है और यहाँ पर क्या है c2 है। समझो आप इसको, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आई 1 नंबर, ये आई 2 नंबर, दोनों इस पर आपतित हो रही हैं। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ये इसका अभिलंब है और आई इसका आपतन कोण है। क्लियर। और यहाँ पर ये मैंने क्या बना दिया बोलो, ये मैंने बना दिया इस पर अभिलंब, क्या बोलते हैं सॉरी, तरंगाग्र मैंने बना दिया तरंगाग्र। और पिछले वाले चित्र से देखें तो ये आई है, तो ये कोण भी क्या रहेगा? आई रहेगा। आपको समझाया था मैंने, तो ये एंगल भी क्या है? आई है। अब ये किरणें जो हैं इसमें तो ये डायग्राम में तो थोड़ी गड़बड़ है, आपको थोड़ा सही बनाना होगा। इसने क्या अपवर्तन नहीं दिखाया, आपको थोड़ा सा इससे टेढ़ा बनाना था, इसने सीधा बना दिए। ठीक है ना, ये सीधा बन गया जो मिस्टेक है। इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बनाना, आप ऐसे टेढ़ा बनेगा, ऐसे दोनों के दोनों। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट सीध में आ रहे, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये थोड़े टेढ़े टेढ़े बनेंगे। आप किताब की भी हेल्प ले सकते हैं डायग्राम के लिए। इसमें आप देखो तो यहाँ वही ए डैश बी डैश तरंगाग्र है और एक वाली किरण 1 डैश के रूप में और 2 वाली किरण 2 डैश के रूप में यहाँ से जा रही है। ये आर क्या है? इसका अपवर्तन कोण है, तो ये कोण भी क्या रहेगा? आर ही रहेगा। समझो इसको ध्यान से। अब तो ये एंगल आर है यहाँ पे, तो समझो इसको पढ़ता हूँ मैं, इसको नीचे चल के। माना M1 M2 एक समतल सतह है जिस पर एक तरंगाग्र कैपिटल AB आपतित हो रहा है। क्लियर। इस तरंगाग्र में दो किरणें 1 व 2 आपतन कोण I पर आपतित हो रही है। आगे पढ़ो।
माना विरल माध्यम में प्रकाश का वेग c1 तथा सघन माध्यम में प्रकाश का वेग c2 है, तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा म्यू बराबर c1/c2, समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ तक तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखो, बिंदु B से A' तक आने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय t हो तो, देखो B से A' कौन सा है उसको समझो पहले तो आप। B से A' है, ये तो बिंदु B है और ये A', ये B काफ़ी दूर लिख रखा है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ B, ठीक है। B से A' ये दूर, यहाँ से यहाँ तक आने में अगर ये t समय लेता है तो क्या होगा, देखो आप। तो मैं लिखूंगा BA' बराबर दूरी बराबर वेग गुणा समय होता है। वेग क्या है c1, तो c1t, देखो अगले पेज, तो BA' बराबर हो गया c1t, समीकरण नंबर 2। और इसी प्रकार A से B' तक प्रकाश को आने में लिया गया समय t लगे, तो AB' बराबर c2t। अब इसमें जो देखो समकोण त्रिभुज ABA' में साइन I बराबर, आप देख सकते हो पिछले पेज पर है BA'/AA' आएगा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज AB' में साइन R बराबर AB'/AA', ये समीकरण नंबर क्या हो गया 5 हो गया। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर, तो साइन I/साइन R इज इक्वल टू BA'/AA' गुणा AA'/AB'। इससे ये काट लो, तो ये हो गया साइन I/साइन R बराबर BA'/AB'। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हो गया साइन I/साइन R बराबर C1t/C2t। ये दोनों वैल्यू मैंने समीकरण 1 और 2 से उठा के इसमें रख दी, और ये हो गया साइन I/साइन R बराबर C1/C2 बराबर समीकरण नंबर 6। और C1/C2 को हमने म्यू लिखा था समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 व 6 से साइन I/साइन R बराबर C1/C2 बराबर म्यू, समीकरण नंबर 7। और ये नियम देखिए किसका नियम है, स्नेल का नियम है। यही स्नेल का अपवर्तन नियम है। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यह अपवर्तन का द्वितीय नियम है। क्लियर। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन दोनों की व्याख्या हमने इस वीडियो में पढ़ ली। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार आपके लिए यूजफुल वीडियो लेकर आता रहा। और किसी प्रकार को आपकी दिक्कत है समझने में, आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई सुझाव है चैनल के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप लिंक भी शेयर किया हुआ है, अगर आप वहां से अपने व्हाट्सएप लिंक को आप ज्वाइन करें, उस व्हाट्सएप पर आप जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहें आप उस पर डालिए, मैं उसको सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।